बंधुओं, आप सब ने जाना है, आप सब पढ़ते हैं हमारे हिंदू धर्म की दो ही पुस्तकें आजकल भली है, प्रसिद्ध है और माननीय और श्रेष्ठ है, गीता और रामायण। तो मैं रामायण से ही बोलूँगा और सत्य ही बोलूँगा, जहाँ तक मैंने महापुरुषों से सुना है वो बात आपके सामने रखूँगा। अपने पास मेरी निजी कोई सौदा नहीं है। यह अभिमान रहे और मोरे, मैं रघुपति रघुपति प्रिय मोरे। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। बंधुओं, संतों में कबीरदास हुए, उसी समय रहीमदास भी हुए। कबीरदास ने सोचा कि ये ब्रजका संत रहीम जो है उच्च कोटि का संत बताते हैं और कविता भी की रचना करता है। उन्होंने एक लाइन लिख के भेज दी रहीम के लिए। कहे रहीम के कारणे सर धूल धरत गजरा। रहीम, ये बताइए गजराज जो है धूल को सूंड में भरता है और सर पर पटक लेता है, इसका क्या कारण है? तो रहीम ने उसको पूरा कर दिया। अरे जे कारण ऋच पत्नी तरी, सोता है ढूंढत गजराज। ये गजराज उस धूल को ढूंढता है जिससे अहिल्या का तारण तरण हुआ था, इसलिए ये ढूंढ करके अपने औसरोद्धार करता है। ऐसे ही आज हमारे सुंदरकांड में हमारे हनुमान बाबा बजरंग बली और विभीषण के घर पर पहुंचे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा राम नाम अंकित अति सुंदर, दीवारों पर लिखा हुआ था और तुलसी के दरवाजे लगे हुए थे। उन्होंने तुरंत मन में सोच लिया कि साधु तो हो नकारत हानि, साधु तो किसी काज की यहाँ फिर नहीं होगा, ये किसी महापुरुष का है। ऐसा करके हनुमान जी उसमें प्रवेश कर गए। ते ही समय विभीषण जागा और राम राम मन सुमिरन लागा। देखा उन्होंने ये तो कोई सामने खड़े पंडित जी जैसे ब्राह्मण आदि धोती कांचे आधा त्रिपुट लगाए हुए। तो विभीषण ने कहा आप कौन? कि हम बताएंगे, आप ये बताओ कि लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहाँ सजन कर बासा। आप ये बताओ कि लंका में ये कहाँ से आ गया? आप जैसे महापुरुष इस लंका में कैसे आ गए और कैसे रहते हैं? तो विभीषण ने क्या कहा? अरे सुनाओ दशानन रहने हमारी और जिमें दशयानन जीव बेचारी। आपका क्या नाम है? कि मेरा नाम विभीषण है। तो विभीषण जी, मुझे प्रतीत होता आप संत और ईश्वर के भक्त हैं, राम के अनुरागी हैं उनके चरणों के। फिर आप बताओ झूठ क्यों बोलती हो? क्योंकि हमारा इसमें क्या झूठ है? आप कह रहे हो कि सुनो पवन सुत रहने हमारी जिम दस आनन जीव बिचारी। आप सत्य बोलना। जब आप मनुष्य पृथ्वी पर आता है तो जीव साथ आती है या दांत? जीव। कौन साथ आता है? जीव। जीव साथ आती है। दांत कब उगते हैं? बाद में। क्या बाद में? क्या फिर मरने पर दांत उखड़ जाते हैं मगर जीव आपने किसी घोड़ी जानी है? और आप कह रहे हो सुनो पवन सुंदर रहने हमारी और जिम दशानन जीव बेचारी। सही बस सही बोलना। अगर जीव पर शब्दों का अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग कर देती है और भूसा मुंह पर पड़ता है तो विभीषण जी बताओ कि दांत टूटते हैं कि जीव? दांत टूटता है सा, जीव का तो कचरा निकल। तो होश में आके हमसे बात करो। आप ईश्वर के भक्त हैं, हम ही होश में आके हमसे बात करो। आप कह रहे थे कि सुनो पवन सुन रहे हमारी और जीव दशा आनंद जीव विचार।
ये तुम्हारी बदौलत जिंदा है जितने राक्षस हैं इस लंका में हैं। विभीषण जी अगर दांत किसी तरह से जीव को काट देते हैं तो 2-4 दिन में सही हो जाएगा, मगर किसी उपचार के ही घाव भर जाते हैं। पर जीव से निकला हुआ अपभ्रंश शब्द अगर किसी के सीने को विदीर्ण करता है तो वह जीवन में घाव भरता नहीं। इसलिए आप हमारी बात को मानो और सुनो और समझ लो क्या कि हम पंपापुर में बाली को मरवाकर सुग्रीव को राज्य दिलाया है और हमारे श्री राम जी अयोध्या से राज्य करने लंका नहीं आएंगे, राजा यहाँ क्या ही होगा। इसलिए आप हमारी बात को मानो कि अपने भाई इस दशानन से ये जगत माता आदिशक्ति पराशक्ति योग माया का हरण करके लाया है और निश्चय इसका विध्वंस हो जाना है लंका का। और राम जी अयोध्या से राज्य करने यहाँ नहीं आएंगे। विभीषण जी कोरा फेंक दिया हनुमान जी ने कुत्ते को, तो राजा यहाँ का ही होगा। तो जाते अपने भैया दशानन ते बेगार के तुम रावत जाए कि चुना मिलता कली राजा है जाऊँ। ये बात पुष्टि करती है, बुरा न माने। हनुमान चालीसा की 1 चौपाई। अरे तुम्हारा मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये मंत्र बता दिया विभीषण को, किसने? हनुमान जी ने। ठीक, अब सुनो, अगर राजा बनना चाहते हो विभीषण तो हमारी बात को ध्यान में रखना, भूल मत जाना।